हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में। दोस्तों, जीवन में ना केवल उदास बैठकर नहीं रहना चाहिए। ये उदासी जीवन पता है क्या करते हैं? जीवन को खा जाते हैं सर, जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए उदास रहने से अच्छा है कि जीवन में मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, चलिए आज मैं आपको हंसाने के लिए एक छोटी सी चुटकुला सुनाता हूँ। ठीक है, क्या होता है, एक पति अपनी पत्नी से पूछता है। ठीक है, एक पति अपनी पत्नी से पूछता है कि आज खाना क्यों नहीं बनाई। तो पत्नी जवाब देती है, अजी मैं क्या बताऊं, गिर गई तो लग गई। अब पति हैरान होकर पूछता है, कहाँ गिर गई, क्या लग गई। तो पत्नी जवाब देती है, अजी तकिए पे गिर गई तो आंख लग गई, इसीलिए मैं खाना नहीं बना पाई। तो दोस्तों, वो सो गई इसलिए वो खाना नहीं बना पाई। तो आइए हम लोग प्रश्न के उत्तर को देखते हैं और बहुत ही बारीकी से और बहुत ही बेहतरीन से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए सर, प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता था। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता था, या गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं, या गिरमिटिया मजदूर का क्या अर्थ है। आपको किसी भी तरह से प्रश्न पूछ ले, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस जो अभी बताऊंगा, जो मैं अभी आपको याद करवाऊंगा, वही बस आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए सर, ये जो प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ये क्लास 10th का इतिहास का प्रश्न है और याद रखेंगे मेरे भाई, ये 2 नंबर में एग्जाम में जरूर से जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, मतलब ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और याद भी करवाएंगे भाई, ये हमारी गारंटी है। आइए सर, बिल्कुल ध्यान से आपको देखते चलना है। ठीक है, हाँ जी। गिरमिटिया मजदूर क्या लिखे हैं, औपनिवेशिक शासन के दौरान। ठीक है, किस शासन के दौरान? औपनिवेशिक शासन के दौरान। तो औपनिवेशिक शासन क्या है, अगर आप अभी संक्षिप्त में समझिए, हम औपनिवेशिक शासन को अलग से आपको और बेहतरीन से समझाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप केवल संक्षिप्त में समझिएगा। औपनिवेशिक शासन क्या होता है, जब किसी देश पर, ठीक है, जब किसी देश पर दूसरे देश या दूसरे शक्तिशाली देश शासन करते हैं, ठीक है, वहां के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन कर देते हैं ना, तो उसे औपनिवेशिक शासन कहा जाता है। ठीक है, तो जब किसी देश पर दूसरा देश, ठीक है, जब किसी देश पर दूसरा देश शासन करता है तो उस शासन को मेरे भाई औपनिवेशिक शासन कहा जाता है। ठीक है, जब किसी देश पर दूसरा देश शासन करता है तो उस देश को क्या कहा जाता है? औपनिवेशिक शासन, है ना। आपके देश पर कौन शासन किया था? ब्रिटेन शासन किया था। हम सभी को कौन गुलाम बनाया था? ब्रिटेन गुलाम बना करके रखा था। तो हमारे ऊपर भी औपनिवेशिक शासन हुआ है। तो दोस्तों, उस समय क्या बोल रहा है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या होता था, बहुत सारे लोगों को, ठीक है, औपनिवेशिक शासन के दौरान लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को क्या किया जाता था, काम करवाने के लिए। ठीक है, क्या करवाने के लिए? काम करवाने के लिए या रोजगार प्रदान करने के लिए क्या होता था, एक एग्रीमेंट के तहत दूसरे देश या दूसरे स्थान ले जाया जाता था। अब मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पहले क्या होता था ना, औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या होता था कि अगर आपको रोजगार चाहिए, मजदूरी करना है, आप मजदूर हैं और आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, मजदूरी करना है, तो क्या होता था सर, एक एग्रीमेंट होता था। ठीक है, क्या होता था? एक एग्रीमेंट होता था। अब मजदूर तो उतना पहले पढ़े लिखे थोड़ी ना होते थे सर। अभी अपने गांव मोहल्ला में, शहर में कहीं भी देख लीजिए, जो मजदूर होंगे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे। अगर अभी ये हाल है तो उस समय तो शिक्षा व्यवस्था तो बहुत ही खराब था सर। तो उस समय क्या पढ़ते होंगे, मतलब और भी ज्यादा अनपढ़ थे, है ना। तो मजदूर जो थे सर, उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो क्या होता था ना, उन उन एक एग्रीमेंट होता था। ठीक है, एक एग्रीमेंट होता था, एक कागजात प्रक्रिया होती थी और उस एग्रीमेंट में क्या होता था, उनका ठेपा ले लिया जाता था। अगर कोई साइन करता है तो साइन करवा लिया जाता था, तो एग्रीमेंट हो जाता था और उस एग्रीमेंट होने के बाद ही उनको दूसरे देश या दूसरे स्थान पर काम करवाने के लिए ले जाया जाता था।
ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे हम क्या लिखे। अभी यहां तक समझ में आया आपको? औपनिवेशिक शासन के दौरान मजदूरों को काम करवाने के लिए एक एग्रीमेंट के तहत दूसरे देश या दूसरे स्थान ले जाया जाता था। ठीक है। अब देखिए बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे। अब देखिए जैसे नहीं होता है कि आपके माता पिता अगर थोड़े पुराने जमाने के तो कुछ वर्ड नहीं बोल पाते होंगे, होता है कि नहीं? हाँ, कुछ वर्ड को वो अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों मजदूर भी थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो दोस्तों ये गिरमिटिया सॉरी ये ना एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते होंगे। ये हमारी सोच है, ये हमारी कल्पना। ठीक है, हम अपने कल्पना से ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो क्या था दोस्तों, जो ये मजदूर थे उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो ये एग्रीमेंट वर्ड को नहीं बोल पाते होंगे। ठीक है, जैसे कोई पूछ रहा होगा कहाँ से आया है, ठीक है, किस प्रक्रिया से आया है, तो ये लोग एग्रीमेंट को नहीं बोल पाते होंगे। तो दोस्तों ये पता है क्या बोलते होंगे? तो ये इसी एग्रीमेंट को गिरमिट बोलते होंगे कि हम गिरमिट प्रक्रिया से आए हैं, गिरमिट करके आए हैं, हमको कोई नहीं भगा सकता। तो ये इस प्रकार से बोलते होंगे। तो दोस्तों ये एग्रीमेंट को सही ढंग से नहीं बोल पाते थे, तो एग्रीमेंट को ही क्या बोलते थे? गिरमिट। क्या बोलते हैं? गिरमिट बोलते थे। क्या बोलते थे? गिरमिट बोलते थे। तो दोस्तों क्या होता था, जब ये लोग एग्रीमेंट को गिरमिट गिरमिट कहने लगे, तो दोस्तों उसी से आगे चलकर क्या हो गया, इसी गिरमिट से उन्हीं मजदूरों को क्या कहा जाने लगा? गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। तो अब समझ में आया? कितना आसान है ना। अब आपको आद कैसे करना है, अगर इतना पेचीदा आपको नहीं लिखना है तो बिल्कुल ध्यान में रखना क्या लिखोगे। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे मजदूरों को औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे मजदूरों को एक एग्रीमेंट के तहत दूसरे देश या दूसरे स्थान काम करने के लिए ले जाया जाता था। उन्हीं मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। अब कैसे ये गिरमिटिया वर्ड है आपको पता चला ना, क्योंकि जो मजदूर थे ना वो एग्रीमेंट नहीं कह पाते थे, क्या कहते थे? गिरमिट गिरमिट कहते थे। तो उन्हीं गिरमिट से क्या कहा जाने लगा? उन मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाने लगा, है ना। हाँ जी, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मुख्य रूप से ना कहाँ उनको ले जाया जाता था पता है? तो त्रिनिदाद ले जाया जाता था, गयाना ले जाया जाता था, वेस्ट इंडीज ले जाया जाता था, मॉरिशस ले जाया जाता था। तो इन देशों में उनको काम कराने के लिए पहुंचा दिया जाता था मजदूरों को। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये गिरमिटिया मजदूर का क्या अर्थ है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर एक बार और बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है ना तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।